आपने सुना है किसी राज्य के मुखिया ने नया बजट पढ़ने के बजाय पुराना बजट पढ़ दिया? यकीनन आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। हुआ है राजस्थान में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब अपने तीसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने आए तो नए बजट की जगह 8 मिनट तक पुराना बजट पढ़ते रहे, यानी पिछले साल का बजट। गौर करने वाली बात यह है कि अशोक गहलोत को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो क्या पढ़ रहे हैं। अपनी इस सबसे बड़ी भूल पर जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत बुरी तरह से गिर गए। राजस्थान में विपक्ष हंगामा काट रहा है तो दिल्ली तक गहलोत की गलती की चर्चा तेज है। जादूगर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को सियासत का सबसे बड़ा जादूगर कहा जाता है और कहा यह भी जाता है कि ये जादूगर कब जादू कर देता है किसी को समझ में नहीं आता है। लेकिन इस बार जादूगर अशोक गहलोत का जादू नहीं चला और राजस्थान की भरी विधानसभा में अशोक गहलोत का जादू पकड़ा गया। कैसे, हम आपको समझाते हैं। राजस्थान में इसी साल यानी 2023 में विधानसभा चुनाव होने थे। ऐसे में अशोक गहलोत जादुई बजट का सूटकेस लेकर विधानसभा पहुंचते हैं क्योंकि ये राजस्थान की गहलोत सरकार का आखिरी बजट है। और जैसे ही अशोक गहलोत ने बजट पढ़ना शुरू किया तो कुछ ऐसा हो गया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। अशोक गहलोत ने अपना पुराना बजट भाषण पढ़ दिया। लेकिन अशोक गहलोत पकड़े कैसे गए, ये बेहद दिलचस्प है। अशोक गहलोत को पता ही नहीं चला कि वो क्या पढ़ रहे हैं। गहलोत के बगल में बैठे राजस्थान सरकार के मंत्री को दूसरी साइड से इशारा मिलता है। महेश जोशी उठकर इशारा करने वाले के पास जाते हैं, लेकिन अशोक गहलोत भाषण पढ़ते रहते हैं। महेश जोशी वापस आकर अशोक गहलोत के कान में कहते हैं कि वो पुराना भाषण पढ़ रहे हैं। एक बार में गहलोत को समझ नहीं आया। महेश जोशी ने दोबारा कान में कहा कि वो पुराना भाषण पढ़ रहे हैं। दूसरी बार में भी गहलोत को समझ नहीं आया। महेश जोशी ने तीसरी बार कहा पुराना भाषण है। तीसरी बार में गहलोत को अपनी गलती का अंदाजा हुआ और उन्होंने बजट की कॉपी को बंद किया। फिर इधर उधर देखकर सॉरी बोला। एक मिनट, सॉरी। इसके बाद तो विधानसभा में गहलोत की शेम शेम होने लगती है क्योंकि विपक्ष भी गहलोत का पुराना बजट पकड़ लेता है। कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके से बिना अपने बजट को पढ़े अपने कागज को लेके ऐसे नहीं आ जाता है। अगर इस तरीके से होगा तो आई फील सॉरी कि राजस्थान का क्या होगा। इसलिए आप इन चीजों को यहां मत उठाइए। इसके बाद तो सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो जाता है और सदन की कार्यवाही को 2 बार रोकनी पड़ती है। अब आपको बताते हैं कि अशोक गहलोत ने नए बजट में पुराने बजट का कौन सा हिस्सा पढ़ डाला था। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने का ऐलान। कोविड के चलते महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत रोजगार को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन। कोरोना काल के दौरान शिक्षा में नुकसान की भरपाई के लिए 3 माह की अवधि के लिए ब्रिज कोर्स। कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए, लेकिन चौथी लाइन पूरी पढ़ने से पहले ही महेश जोशी ने उन्हें टोका और रोका। सीएम साहब ये क्या पढ़ दिया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इतना बड़ा कांड हो गया और गहलोत को पता भी नहीं चला। राजस्थान नहीं, राजस्थान में गड़बड़ है भैया। पिछले साल के बजट इस साल पढ़ रहे हैं। सर गॉड किसी को भी बजट पढ़ रहे हैं, पिछले साल का बजट पढ़ रहे थे। सर नहीं, ये भी बजट पढ़ रहे हैं, पिछले साल का है कि इस साल का है। गलती हो सकता है किसी का भी। भगवान की कृपा रहे, कभी भी किसी का भी वो हालत होना नहीं चाहिए कि पिछले बजट इस साल पढ़ रहे हैं। अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि बजट बनाने के लिए वित्त विभाग के अफसर जिम्मेदार होते हैं और जब तक सीएम विधानसभा में प्रस्तुत न कर दे, वित्त विभाग के अफसरों के अलावा कोई बजट के बारे में जानकारी नहीं रखता। फिर मुख्यमंत्री के ब्रीफकेस में पुराना बजट किसने रखा? अगर ये शब्द हमारी कॉपी में मिल जाएंगे समझ में आ जाएगा। अगर हमारे को जो कॉपी दी है आपने बजट की, जो अभी आपके भाषण के बाद मिलेगी, उसमें अगर ये है तब तो समझ में है कि आपने वही पढ़ा है, और अगर नहीं था तो फिर आपने ये कहां से पढ़ा। माफी मांगने से इतिश्री होने वाली नहीं है।
कल न तो लोग हत्या करके माफी मांग लेंगे, तो क्या हत्या करने वाले को दोष मुक्त थोड़ी किया जा सकता है। इसलिए माफी इसका समाधान नहीं है। नियम और प्रक्रियाओं के तहत ये बजट लीक हो चुका है। मुख्यमंत्री जी को दोबारा गवर्नर के पास परमिशन लेके और सदन के अंदर बजट पेश करना चाहिए। हम आपको बता दें कि गहलोत सीएम होने के साथ साथ वित्त मंत्री भी हैं और अब वो गलती पर सफाई देते कह रहे हैं कि उनके बजट भाषण में एक पेज गलती से एक्स्ट्रा लग गया। उसमें 2 पैरा 3 पैरा जो हम ऑलरेडी घोषणा कर चुके थे ह्यूमन एरर्स थे, क्योंकि मैंने कहा आपको रिक्वेस्ट की, आप भी जानते 7-7 दिन तक लोग रात दिन काम करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस बजट सब मिलके तुम बनाते हैं बजट को, आप तो जानते हैं। अब उसके अंदर मान लो एक पैरा एक्स्ट्रा लग गया उसमें, वो मैंने पढ़ा तो मैंने भी कंफ्यूज हो रहा था, आप मुझे नोट कर रहे थे कि मैं बार बार आगे मेरे पेश कर रहा था। इतने मुझे हमारे चीफ विप ने कहा कि साहब ये गलत पॉइंट आ गए, तो मैंने कहा ये आगे कंफ्यूजन नहीं रहे, जो कॉपी आप सबको बांटी गई वो कॉपी ये है, उसको हमने हटा दिया। वो कंफ्यूजन हुआ, उस वक्त भी मैंने सॉरी फील किया था, आपने शायद आपको सुना नहीं होगा, मैं सॉरी फील तो कर चुका हूँ, पहले कर चुका हूँ, आज मैं फिर करता हूँ, ये गलती हुई थी, नहीं करना चाहिए। देखिए ये प्रजातंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक है और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं वित्त मंत्री भी हैं और उन्होंने पुराना बजट पढ़ रहे थे, उनको स्वयं को ध्यान आना चाहिए कि ये बजट मैं पहले पढ़ चुका हूँ। लेकिन इससे साफ जाहिर होता है जब पुराना बजट उन्होंने रखा ना तो उस समय उनका उसमें ध्यान था, ना अभी नया बजट जो रख रहे थे ना उसमें ध्यान था, सिर्फ उनके माइंड जो काम कर रहा था सिर्फ पढ़ने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा था, उनको पता ही नहीं था बजट के कंटेंट क्या है, क्या मैं क्या पढ़ रहा हूँ, बजट क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी आपसी लड़ाई जो कि सचिन पायलट और उनके बीच में कुर्सी की लड़ाई है वो इतनी हावी है कि उनका दिमाग भी इसमें काम नहीं कर रहा था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो जाता, कई बार क्या होता है ना, कागज जैसे अफसर रखते हैं उस हिसाब से हो जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पुराना बजट पढ़ने की गलती करने वाले गहलोत ने जब नए पन्ने पढ़ने शुरू किए तो फ्री बीज यानी मुफ्त वाली योजनाओं की झड़ी लगा दी। प्रदेश में किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। उज्ज्वला स्कीम का लाभ उठाने वाले 500 रुपए में अपना सिलेंडर भरवा सकते हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट की बिजली फ्री दी जाएगी। कोरोना काल में जिन बच्चों के माँ बाप मर गए उन्हें 18 की उम्र में नौकरी दी जाएगी। दुर्घटना बीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। प्रदेश के 15 स्थानों पर 20 करोड़ की लागत से नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे। प्रतापगढ़, राजसमंद और जालौर में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। पेपर लीक को लेकर स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में किराए में छूट 30% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है। खाद्य सुरक्षा के तहत पात्र परिवारों को अन्नपूर्णा फूड पैकेट मुफ्त में मिलेंगे। उन चरवाहों को 50,000 रुपए मुआवजा मिलेगा जिन्होंने स्किन डिजीज के चलते अपने मवेशी खोए। अब विपक्ष इसे चुनावी बजट बता रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सीएम गहलोत ने बजट में जो घोषणाएं की है वो पूरी कैसे होंगी, क्योंकि राजस्थान सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। 2019 से 2023 तक के 4 साल में प्रति व्यक्ति कर्ज का भार 20,481 रुपए से बढ़कर 65,541.53 रुपए हो गया है। राजस्थान पर मार्च 2023 तक 5,31,050 करोड़ रुपए कर्ज भार का अनुमान है। लेकिन पुराना भाषण पढ़ने की ऐतिहासिक गलती करने वाले गहलोत ने नए बजट से चुनावी दांव जरूर खेला है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।